कोई अगर वोट के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है या बाबा साहब को हम मानते हैं, अगर ऐसी दिखावटी बात करता है, कहीं ना कहीं वो बाबा साहब और बाबा साहब के मानने वालों का मजबूती है कि आपको भी ये बात, या सभी को, जितनी पॉलिटिक्स पार्टियां हैं सभी को, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बाबा साहब को मानता है और आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि बाबा साहब के मानने वाले भी राजनीतिक स्वार्थ में, कुछ उसके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, कुछ राजनीतिक स्वार्थ हैं, जो अलग अलग दलों में रहकर अपना कार्य करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाबा साहब की ही देन है जो उस लायक वो बना है कि वो आज राजनीति में है और बड़े बड़े पदों पर बैठा है। कहीं ना कहीं वो बाबा जी साहब का ही देन है। तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आप राजनीति के चलते स्वर्गीय इंसान का, जो कि बाबा साहब हैं, बार बार इस प्रकार की बातें अलोकतांत्रिक है, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हमारे धर्म में ये मान्यता है कि जो इंसान इस धरती से चला जाता है उसका अपमान कम से कम इस धरती पर ना हो, लेकिन ये राजनीति के चक्कर में ये इस धरती को छोड़कर चले गए आदमी को भी बार बार जीना पड़ता है और अपमान का घूंट पीना पड़ता है। तो कम से कम आप लोग राजनीति करिए, लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके अपने देश की संस्कृति को बदनाम मत करिए, क्योंकि राजनीति के चक्कर में देश के जो महापुरुष इस धरती को छोड़कर चले गए उनको भी बार बार अपमानित करते हैं आप लोग निजी स्वार्थ में, राजनीतिक स्वार्थ में, जो कि सरासर गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं तो ये बिल्कुल अधर्म है जो मृत व्यक्तियों के चरित्र का हनन इस धरती पर बार बार होता है और बार बार आप लोग करते हैं, और बार बार उन लोगों की आत्माओं को कितना ठेस पहुंचती होगी ये आप लोगों को सोचना चाहिए। पढ़े लिखे होकर भी आप लोग इस प्रकार की महापुरुषों को धरती पर बार बार घसीटते हैं, बार बार अपमान करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सभ्य समाज में तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। नमस्कार। राजनीति करिए, लेकिन बार बार उन महापुरुषों का अपमान मत करिए जो इस धरती से छोड़कर चले गए हैं। नमस्कार।